देखते हैं आज की क्लास में कुछ और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे पहले और अभी जो बताने जा रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, F2 से। F2 मीन्स क्या हो गया? फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? एक F यहाँ लिखा, एक F यहाँ लिखा। F के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ठीक है, आप याद रखिएगा F के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इसका यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, जस्ट मिड में लिखिए, इन दोनों के जस्ट मिड में। ठीक है, इस वाले F के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। ठीक, आप चाहे तो अलग अलग पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन इस F का, एक इलेक्ट्रॉन इस F का मिलके शेयरिंग किया। तो देखिए इस टाइप से हम इसको सर्कल कर देते हैं। सर्कल करने से ये होता है कि आप काउंट करेंगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है, कहा जाता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट, ठीक है, तो ऑक्टेट तभी कंप्लीट होता है जब आउटर मोस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब अगर आपसे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? F और F के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? एक एक की, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? F बॉन्ड F। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए सिंगल बॉन्ड लगा है, 2 की होती तो डबल और 3 की होती तो ट्रिपल। ठीक है, तो इस तरीके से F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, H2S। अब देखिए 2 H हैं, एक S है, तो S को बीच में रखिए और H को साइड में रखिए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। और सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, पहले में 2 फिर 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 1 6। आप इनको राउंड करिए। देखिए हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, जो हाइड्रोजन होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 मतलब इनका ऑक्टेट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है। बाकी सब में आपको 8 चेक करना है, बट हाइड्रोजन के केस में आपको 2 ही मिलेंगे। यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, बट आप जब सल्फर के लिए इसको राउंड करेंगे तो देखिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो इसके बीच में बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैं ये इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 2 सामने सामने रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर्कल में ऐसे घुमाते हुए लगा दे डिज़ाइन से। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो देखने में भी सही लगना चाहिए। तो H2S का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे देखिए C के पास कितने H है? 3 है। देखिए 3 H हमने लगा दिए और एक के पास क्या है? दूसरा C आता है और COH। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये OE ग्रुप होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसमें आपने देखा था एक डबल बॉन्ड के साथ जाता है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो आप स्ट्रक्चर आसानी से सही बना लेंगे। तो देखिए हमने C डबल बॉन्ड रख दिया और ये OH। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग होनी है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1। हमने हाइड्रोजन के 1 1 लिख दिए हर जगह पे। कार्बन के पास कितना होता है? 4। 1 2 3, जो एक बचा ये 4 यहाँ आ गया। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं? चलिए कार्बन से पहले ऑक्सीजन को फिल कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और एक जो बचा वो 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने? 4 होते हैं। 1 2, बाकी जो 2 बचे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्डिंग हो रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के पास आते हैं 6। तो 1 2 3 4, आप 5 6 यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लगाया तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब सॉरी, इसका तो हो जाएगा बट इस नीचे वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा।
और डबल बॉन्डिंग भी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पे कहाँ ये दोनों कहाँ दिखाने इस जगह पे। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, फिर अगले यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक, बट यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। सर्कल करना स्टार्ट करिए। देखिए H वाले कंप्लीट हो रहे हैं 2 2। ठीक है, ऑक्सीजन के देखिए 8 कंप्लीट हो गए, इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो गया, और ये कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखने में आपको कंजस्टेड लग रहा हो, आप पेन चेंज करके अगर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि COH में कैसी बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं है आपने सिंगल बॉन्ड लगा के शुरू कर दिया और चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं CH3Cl का। देखिए 4 नंबर पे है CH3Cl। अब देखिए एक C है, इस पे कितने H लगे हुए हैं, 3 H लगे हुए हैं, हमने 3 H लगा दिया और एक जगह पे Cl लगा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन के पास कितना होना है, एक एक होना है, लिख दिया। Cl के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक जो 7 है वो यहाँ है। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब आप सर्कल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सारे कंप्लीट हो रहे हैं ऑक्टेट, सारे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, यानी ये इस टाइप से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो डबल, 3 की हो रही है तो ट्रिपल। अब देखिए अगर आपसे ऐसे फॉर्मूला ना दे करके नाम दे दिया जाए, कह दें कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, किसका कहा जाए, ईथीन का। तो ईथीन है, ईन है मतलब डबल बॉन्ड होना है, और डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कौन सा बताया था, CnS2n, यही तो फॉर्मूला बताया था डबल बॉन्ड के लिए। ठीक, ईथीन है एथ, ऐसे मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। पहला क्या होता है, मेथ, फिर होता है एथ, एथ के लिए 2 होता है, तो यहाँ पे आप 2 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, C2H4, ये तो आएगा। आप इसमें n की जगह 2 पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा C2H4, यानी ईथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4 हो गया। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, C2H4। ठीक, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, इस टाइप से हमने लगा लिया। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। देखिए हाइड्रोजन के हमने सारे 1 दे दिए, कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2, बाकी जो 2 बचे वो हमने यहाँ मिड में रखे। इस कार्बन के साथ भी सेम चीज़ होनी है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो यहाँ होंगे। अब आप हर जगह सर्कल करके देखिए, सब कहीं ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान होना चाहिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं वो आपको सही से रखना है, वो आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर में भी आप बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड जो होने चाहिए वो मैक्सिमम 4 ही होते हैं, वैलेंसी 4 होती है ना, इसलिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4, इधर से गिनिए 1 2 3 4, इसका मतलब ये हमारा सही लिखा है। मान लो यहाँ पे गलती से हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो जब काउंट करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 5 हो ही नहीं सकता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आप सही हैं या आप गलत हैं। देखते हैं नेक्स्ट, CO2 का देख लेते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO और O। ठीक, ऑक्सीजन के पास 6 होने हैं, हमने 6 लिख दिए यहाँ पे, इसके पास भी 6 होने हैं, यहाँ भी हमने 6 मेंशन कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। तो देखिए अगर हम इसको इस टाइप से दे दें, चारों दे दिए हमने, तो देखिए इसका तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इधर भी इसका ऑक्टेट पूरा, बट कार्बन के नहीं पूरे हो रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना कि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, इसलिए जो साइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर वाले, वो इसके संग शेयरिंग कर दीजिए आप।
इसको चेंज कर दीजिए, इसको डॉट से दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन के जो 2 थे वो हमने ऐसे दे दिए। अब देखिए आप, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए कौन सा बॉन्ड लगेगा इनके बीच में? डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार एटॉमिक नंबर सही से लर्न कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सही होंगे तो ये फॉर्मूला फिर गलत होने का चांस नहीं है। कार्बन की वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4, मैक्स वही 4 होनी, 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं।